आज मैं आपको ट्रेड थ्योरी में आपको कल हमने जो पढ़ाया था स्टील के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील, और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया था कि स्टील में भी क्या है, प्रकार होते हैं बहुत तरह के, ठीक है। तो उन्हें कल हमने स्टील के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था और उसके यूजेस के बारे में जाना और उनके कल टाइप के बारे में भी जाना था। तो उनसे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। उनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वही आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है, स्टील के बारे में और उनके कितने क्या उसमें स्टील का जो यूजेस के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने कल पढ़ाया था वो सारे टॉपिक से आज क्वेश्चन में लाया हूँ, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था स्टील के बारे में कि स्टील क्या होता है। तो स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें हम लोहा और कार्बन को मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कार्बन जो होता है उसमें मेन मुख्य तत्व होता है, क्योंकि लोहा तो होता ही होता है लेकिन इसमें जो कार्बन होता है उसमें मुख्य तत्व होता है। इसमें जो कार्बन की अधिकतम प्रतिशत जो मिलाते हैं स्टील में, जो यूज़ करते हैं, वो करते हैं 1.5% तक ही यूज़ करते हैं। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो, अगर हम 2% से ज़्यादा यूज़ करेंगे स्टील में तो फिर स्टील नहीं कहलाएगा, फिर वो किस में चला जाएगा, कास्ट आयरन में, क्योंकि स्टील में लास्ट लिमिट जो है वो 1.5% ही कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। उसमें फिर हमने ये जाना था कि स्टील में हम जितना कार्बन की प्रतिशतता मिलाएंगे उसका हार्डनेस क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा और वो टफ, मतलब वो क्या चिमड़ा भी होता जाएगा, मतलब टफ होता जाएगा, ठीक है। और हमने फिर कल जाना था कि स्टील के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। स्टील के प्रकार कितने होते हैं। पहला तो होता है प्लेन कार्बन स्टील जो सिर्फ आयरन और कार्बन के मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है एलॉय स्टील जिसमें आयरन कार्बन के अलावा सल्फर मैग्नीज सिलिकॉन और भी ये सब इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं मिला के बनाते हैं, जिसको हम लोग एलॉय स्टील कहते हैं। और तीसरा था कास्ट स्टील जिसमें सल्फर और मैग्नीज जो होता है 0.5 से 1.0 तक होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कास्टिंग वो स्टील में भी क्या करते हैं, जैसे कास्ट आयरन में कास्टिंग का क्या गुण होता है, उसको हम लोग कोई भी ढांचा में कोई भी आकार में उसको कास्टिंग कर सकते हैं। तो स्टील में भी है कास्टिंग स्टील, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ढाल सकते हैं कोई भी आकार के रूप में, ठीक है। तो हमको जानना था प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। तो स्टील 3 प्रकार के होते हैं, कौन कितने, मैंने कल बताया था आपको, प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा एलॉय स्टील, तीसरा होता है कास्ट स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील जो होता है वो सिर्फ आयरन और कार्बन के मिलकर बने होते हैं, और प्लेन कार्बन जो स्टील होता है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन, पहला होता है डीड माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है माइल्ड स्टील, तीसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, चौथा होता है हाई कार्बन स्टील। तो कल हमने चारों स्टील को एक्सप्लेन किया था डिफिनेशन के साथ में, और यूजेज भी बताया था, ठीक है, और प्लेन कार्बन स्टील का प्रॉपर्टीज भी बताया था। तो कल वाले हम जो वीडियो हमारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो वीडियो आके देख लें, ठीक है, जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, लोहा और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं। हमने बताया आपको लोहे और कार्बन को मिश्रण को क्या कहते हैं, जो स्टील जो बना होता है मुख्य तत्व जो होता है उसमें आयरन और लोहा ही होता है, ठीक है। लोहा तो होता है लेकिन जो तत्व होता है मेन तत्व कौन होता है, कार्बन होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लोहा और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं। हमने कल पढ़ा था लोहा जो है वो कार्बन और आयरन का क्या है, मिश्रण है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन के मिश्रण से बना होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्टील में मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, स्टील में मुख्य तत्व जो होता है या मेन जो एलिमेंट होता है, कौन एलिमेंट होता है, कौन तत्व होता है, कार्बन होता है। मैग्नीज तो होता नहीं है, सल्फर भी होता नहीं है, सिलिकॉन भी होता नहीं है, तो कौन होता है, हमारा कार्बन होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैग्नीज को डाल देंगे कोई भी स्टील में तो क्या हो जाएगा, वो एलॉय स्टील में आ जाएगा। मैग्नीज सिलिकॉन सब किस में होता है, वो एलॉय स्टील में यूज होता है, ठीक है। कार्बन स्टील में जंग की संभावना क्या होती है, चांसेस जो होता है कार्बन स्टील में जंग की संभावना क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, प्रभाव नहीं पड़ता है, या नॉन ऑफ दिस। तो ये याद रखिएगा, जिस स्टील में कार्बन की प्रतिशतता रहेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, जंग क्या होगा, अधिक लगेगा, जंग क्या होगा, अधिक लगेगा, ठीक है। जंग की
संभावना क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखते हैं ना हम लोग चादरा जो पतली सीट होता है स्टील का, लोहे का, हम लोग बरसात में छोड़ देते हैं पानी में तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। या फिर देखेंगे खिड़की वगैरह जो क्या होता है ये सब माइल्ड स्टील के बने होते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, पेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग लगने के बाद क्या हो जाता है, वो फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन स्टील में जंग की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, डीड माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। डीड माइल्ड स्टील बोलिए इसको, या तो इसको डीड माइल्ड बोलिए या फिर इसको लो कार्बन स्टील बोलिए, दोनों एक ही नाम है। अगर एग्जाम में डीड माइल्ड स्टील रहा तो समझ लीजिए लो कार्बन स्टील की बात कर रहा है, अगर लो कार्बन स्टील रहा समझ लीजिए डीड माइल्ड स्टील की बात कर रहा है। मतलब दोनों क्या है, सेम नेम है। कैसे हर एक आदमी का डबल नाम होता है, उसी तरह इसमें भी क्या है, एक ही चीज़ है, वो नाम क्या है, अलग अलग है। हम लोग कभी कभी डीड माइल्ड स्टील बोलते हैं, कहीं कहीं लो कार्बन स्टील लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोलता है डीड माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो कल हमने सब आपको बताया था कि कितना कौन कौन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो कल हमने कितना बताया था आपको, डीड माइल्ड स्टील में सबसे कम जो होता है वो इसी में होता है। किसमें, डीड माइल्ड। डीड माने क्या होता है, मिर्द, मतलब मरा हुआ। ठीक है, मतलब ये बहुत कमज़ोर टाइप का स्टील होता है। ठीक है, मतलब सबसे लो ग्रेड का होता है, इसलिए हमको इसको बोल रहे हैं डीड माइल्ड स्टील। मतलब डीड मतलब मृद स्टील, मृद इस्पात बोलते हैं। ठीक है, या लो मतलब कम कार्बन स्टील वाला बोलते हैं इसको। तो इसमें कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 0.15% होता है। कितना होता है, 0.15% होता है। ठीक है, 0.15% होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, कल आपको हमने बताया था मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन के परसेंट कितना होता है, उसमें कार्बन का परसेंट जो होता है उसमें 0.45 से कितना होता है, 0.45 से 0.8% तक क्या होता है उसमें कार्बन का परसेंट होता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग स्प्रिंग में भी करते हैं। रेलवे व्हील देखिए ना, रेलवे व्हील इस तरह करके रहता है। ठीक है, और रेलवे व्हील जो होता है वो रेलवे व्हील का हम लोग किसके कौन मटेरियल का बनाते हैं, हम मीडियम कार्बन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग बनाते हैं। स्प्रिंग देखे है ना, स्प्रिंग इस तरह करके रहता है। स्प्रिंग में किसका बनाता है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। मतलब ये दोनों जो है आपका किसका बना होता है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्प्रिंग बनाने के लिए भी करते हैं, स्प्रिंग बनाने के लिए भी करते हैं। रेलवे व्हील मतलब रेलवे का चक्का भी बनाने के लिए करते हैं। और तार की रस्सी देखिए ना, पतला तार जो रहता है ना, गोल गोल किया हुआ रहता है ना, देखते हैं ना बैंडिंग किया हुआ रहता है राउंड, तो उसको इसका इस्तेमाल जो करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का रस्सी मतलब तार की रस्सी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है, 0.45 से 0.8% तक होता है। और जो इसका यूज़ जो प्रयोग करते हैं स्प्रिंग बनाने के लिए भी करते हैं, रेलवे व्हील बनाने के लिए भी करते हैं, तार की रस्सी बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तार की रस्सी याद रखिएगा, या इंग्लिश में लिखा रहेगा वायर रोप, मतलब वायर माने रस्सी होता है और वायर माने तार होता है और रोप मतलब रस्सी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस स्टील में कार्बन की सबसे अधिक होती है, बोलता है कौन स्टील में कार्बन जो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है, हाई कार्बन स्टील में होता है। किस में होता है सबसे हाई, माइल्ड स्टील में क्या होता है, पहला तो डीड माइल्ड स्टील सबसे कम होता है, फिर उससे कम किस में होता है, माइल्ड स्टील में होता है, फिर उससे कम किस में होता है, मीडियम कार्बन स्टील में होता है। ठीक है, मतलब डीड माइल्ड स्टील में सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा माइल्ड स्टील में होता है, फिर उससे ज़्यादा मीडियम कार्बन स्टील में होता है, फिर उससे ज़्यादा हाई कार्बन स्टील में होता है। मतलब सबसे अधिक हाई कार्बन स्टील में होता है और सबसे कम किस में होता है, डीड माइल्ड स्टील। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत होता है। कितना होता है इसमें जो होता है, हाई कार्बन स्टील में जो होता है इसमें 0.8 से जो होता है 0.8 से जो होता है कितना होता है, 1.5% तक होता है। कितना होता है, 1.8 से 1.5% तक होता है। हेमर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हेमर मतलब हथौड़ी, डाई मतलब डाई देखे ना, डाई इसे गोल टाइप का रहता है। ठीक है, और इसका अंदर में क्या होता है, थ्रीड कटा हुआ होता है। क्या होता है, थ्रीड कटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या करते हैं हम, कोई भी रड डालते हैं या पाइप डालते हैं। ठीक है, पाइप डाल के क्या करते हैं इसमें हम
इसको घुमाते हैं, ठीक है, जब घुमाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड कट जाता है। तो पाइप के ऊपर क्या होता है, पाइप के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर जो होता है, इसको अंदर जब डाल के निकालते हैं तो इसका अंदर क्या होता है, थ्रेड कट के निकलता है, मतलब चूड़ी कट के निकलता है, ठीक है, चूड़ी कट जाता है इसके ऊपर में। तो उसी का हम डाया क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो डाया बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, कौन सा मटेरियल का बनाते हैं, वो कौन सा मटेरियल बनाता है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हैमर, डाई, कटिंग टूल्स जो होता है, जो ड्रिल बिट वगैरह होता है वो, या छेनी वगैरह होता है, जो छेनी देखे है ना, छेनी देखे है ना, छेनी कौन सा मटेरियल बना होता है, छेनी भी जो होता है वो कटिंग टूल में ही आता है, मतलब कटिंग करने वाला, कटिंग टूल मतलब कटिंग करने वाला औजार। तो सब किस स्टील के बनाते हैं, तो ये सब हम बनाते हैं हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। अगर वो हार्ड रहेगा तब तो दूसरा मटेरियल काट पाएगा, नहीं हार्ड रहेगा तो कोई दूसरा मटेरियल काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। यही हम बोल दें कि डीड माइल्ड स्टील से हम काटेंगे कोई भी चीज़ को, पत्थर को काटेंगे या लोहा कटेगा, क्योंकि वो खुद सॉफ्ट है, तो दूसरा को क्या काट पाएगा। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है वो क्या होता है, सबसे हार्ड स्टील होता है। इसलिए क्या होता है, उसका इस्तेमाल जो करते हैं हम अदर मटेरियल को काटने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हैमर, डाई एंड कटिंग टूल जो होता है किस स्टील के बनाए जाते हैं, वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोलता है स्टील में, एक मिनट, हाँ, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्या बोल रहा है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर क्या परिणाम होगा। बोलता है कोई स्टील है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टील बना है, ठीक है। स्टील तो क्या होता है, कार्बन आयरन के मिश्रण होता है। कार्बन स्टील जो होता है वो क्या होता है, वो एक क्या है, स्टील एक मिश्रण होता है, किसका, आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। जब उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टील बनाता है। लेकिन जब हम स्टील की मात्रा हम ज़्यादा कर दें या बढ़ा दें तो क्या परिणाम होगा, वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। जब स्टील की मात्रा हम क्या करते, जब स्टील में कार्बन की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो मटेरियल जो हो जाता है, जो स्टील हो जाता है, वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए क्या होता है, देखिए हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.8 से 1.5% तक होता है। तो क्या होता है, ये सबसे हार्ड स्टील होता है। लेकिन यही हम डीड माइल्ड स्टील का बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, सिर्फ 0.15% तक ही होता है। कितना होता है, सिर्फ 0.15% तक ही होता है। इसलिए इस क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जिसमें जितना कार्बन की मात्रा रहेगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। बोलता है किस स्टील में सबसे, देखिएगा हार्ड और टफ भी होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका ऑप्शन ज़्यादातर हार्ड ही रहता है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा रहेगा कि मान लीजिए डी में इस तरह लिखा रहेगा कि ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर कब होगा, जब इस तरह लिखा रहेगा कि मतलब अदर ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे क्या हार्ड है, बी में सॉफ्ट है, सी में टफ है, और डी में ए और सी दोनों, मतलब डी में है कि ए और सी टफ भी होगा और हार्ड भी होगा। तब इसको आप इसको आंसर कीजिएगा। हमने तो ये ऑप्शन नहीं दिया था ना आपको, यहाँ तो नॉन था, नॉन ऑफ दिस था। तो अगर यहाँ ए और सी रहेगा तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉन दिया रहेगा तो आपका राइट आंसर सिर्फ हार्ड हो जाए, पहले हार्ड होता है, ठीक है, उसके बाद टफ होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि किस स्टील में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो सबसे अधिक कठोरता कौन सा स्टील पाया जाता है, अभी हमने बताया था कि सबसे अधिक जो है, सबसे कठोर जो होता है, सबसे हार्ड जो होता है, कठोर क्या है, हार्ड ही है एक प्रकार, क्या है वो हिंदी में कठोर बोलते हैं और इंग्लिश में हार्ड बोलते हैं। तो स्टील जो है सबसे अधिक स्टील जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हाई कार्बन स्टील। कौन सा होता है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील होता है, उसके बाद हार्ड कौन होता है, उसके बाद माइल्ड स्टील होता है, सबसे कम हार्ड कौन होता है, लो स्टील होता है, जिसको हम लो कार्बन स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोलता है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है। तो अभी मैंने बताया था कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो होती है वो 0.8 से 1.5% तक पाया जाता है। कितना, 1.8 से 1.5% तक क्या होता है, उसमें कार्बन की प्रतिशत होती है। कोई भी स्टील है जब
कोई भी स्टील है उसमें जब हम 0.8 से 1.5% तक कार्बन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो क्या बन जाएगा, हाई कार्बन स्टील बन जाएगा। ठीक है, और वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्ड और टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज, जिसमें से ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से घर में रिविजन कीजिएगा, और जहाँ भी कंफ्यूज हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन लगे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं, डाउट लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको अच्छे से आपको और समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे नॉन फेरस मेटल, मतलब जिसमें, या इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन फेरस मेटल, और हिंदी में कहते हैं अलोह धातु, जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, जिसमें लोहा नहीं होता है, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, इसमें क्या होता है, लोहा की मात्रा नहीं होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अलोह धातु, या इंग्लिश में कह लीजिए नॉन फेरस मेटल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नॉन फेरस मेटल। ठीक है, क्या रहेगा, नॉन फेरस मेटल। तो कल इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।